ज़िया चिश्ती को अमेरिका में बड़ा कानूनी झटका, हत्या के इज्जत के मुकदमे में एक और शिकस्त। अमेरिकी विभाग की अपील अदालत ने इनकी अपील मुस्तरद करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रख दिया। अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि ज़िया चिश्ती के तमाम कानूनी दावे कानून की नजर में काबिल कबूल नहीं। आखिर ये तनाज़ा कहाँ से शुरू हुआ? साबिक मुलाजिमा ने कौन से इल्जामात लगाए? अमेरिकी कांग्रेस में दी गई एक गवाही ने कैसे पूरे अमेरिका का कानून बदलने में किरदार अदा किया? और आखिर अदालत ने ज़िया चिश्ती के तमाम दलाइल क्यों मुस्तरद किए? इस पूरी कहानी को आइए आपको तफसील से बताते हैं। कहानी का आगाज होता है साल 2019 से। टेक्नोलॉजी कंपनी एफिनिटी के साबिक मुलाजिमा तातियाना स्पोर्टिस-वुड ने ज़िया चिश्ती पर जिनसी हिरासानी, जिनसी हमले और जिस्मानी तशद्दुद जैसे संगीन इल्जामात लगाए। मुलाजमत के मुआहदे में मौजूद शर्त के बायस ये मुकदमा अदालत की बजाय आर्बिट्रेशन यानी सालिसी में सुना गया। दोनों फरीकों के मौक़िफ़ और शवाहिद का जायजा लेने के बाद सालिसी पैनल ने तातियाना स्पोर्टिस-वुड के हक में फैसला दिया, जबकि ज़िया चिश्ती के मौक़िफ़ को कबूल नहीं किया गया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। साल 2021 में अमेरिकी कांग्रेस ने तातियाना को तलब किया ताकि वो अरकान कांग्रेस को बताएं कि जिनसी हरासानी के मुतासरीन को लाजमी आर्बिट्रेशन के निजाम में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने खुलेआम अपनी दास्तान सुनाई। ये गवाही सिर्फ एक जाती मुकदमे तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने अमेरिकी कानून साजी पर असर डाला। बातज़ा अमेरिका में ऐसा कानून मंजूर किया गया जिसके तहत जिनसी हरासानी और जिनसी हमले के मुकदमात में मुलाजमीन को जबरदस्ती आर्बिट्रेशन के अमल से गुजारने की शर्त खत्म कर दी गई। इसके बाद ज़िया चिश्ती ने कानूनी महाज खोल दिया। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि कांग्रेस में दी गई गवाही, मीडिया इंटरव्यूज, सोशल मीडिया पोस्ट और अवामी बयानात ने इनकी साख को शदीद नुकसान पहुँचाया है। इसी बुनियाद पर उन्होंने अमेरिका में तातियाना और इनके वकला के खिलाफ हत्या के इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया, जबकि ये भी दावा किया कि आर्बिट्रेशन की राजदारी की खिलाफ वर्जी की गई। सितंबर 2024 में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये मुकदमा मुस्तरद करते हुए सख्त रिमार्क्स दिए। अदालत ने करार दिया कि ये मुकदमा दरअसल उस सालिसी फैसले को पलटने की कोशिश है जिसमें पहले ही तातियाना के हक में फैसला दिया जा चुका। ज़िया चिश्ती ने इस फैसले को अपील में चैलेंज किया, लेकिन अब अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए इनकी अपील मुस्तरद कर दी है। अपील कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि कांग्रेस के सामने दी जाने वाली गवाही अमेरिकी कानून के तहत मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ रखती है, इसीलिए इस बुनियाद पर हत्या के इज्जत का मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता। अदालत ने ये भी करार दिया कि मीडिया इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पर दिए गए बयानात इज़हार राय के ज़ुमरे में आते हैं, लिहाजा वो भी कानूनी तौर पर काबिल एतराज़ नहीं। फैसले में एक और अहम नुक्ता भी सामने आया। अदालत ने कहा कि बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के साथ होने वाला तस्फिया इस बात का सबूत नहीं कि ज़िया चिश्ती के खिलाफ पहले आने वाले नताइज गलत थे। दरअसल ज़िया चिश्ती ने इस तस्फिये को अपनी कामयाबी करार दिया और कहा कि इससे साबित होता है कि इन पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त नहीं थे। लेकिन अपील कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि इस तस्फिये से तातियाना के खिलाफ मुकदमा मजबूत नहीं होता और न ही इसके पहले के कानूनी फैसले तब्दील होते हैं। अमेरिका में ज़िया चिश्ती को दीगर मुकदमात में भी मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ अमेरिकी अदालतें इनके बाज़ दावे पहले ही मुस्तरद कर चुकी, जबकि एक मुकदमे में इन्हें सालिसी के फैसले पर अमल दरामद के लिए अपने असासे फराहम करने के अहकाम दिए गए। ताज़ा फैसले के बाद यह हत्या इज्जत का मुकदमा कानूनी तौर पर तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुँच गया है। ये फैसला न सिर्फ ज़िया चिश्ती के लिए बड़ा कानूनी धचका है, बल्कि ये भी वाज़ेह करता है कि अमेरिकी कानून के तहत कांग्रेस के सामने दी गई गवाही को गैर मामूली कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है और ऐसे बयानात पर हत्या इज्जत के दावे कायम करना इंतहाई मुश्किल होता है।